हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो यह हमारा एपिसोड नंबर 17 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जिसके विकल्प हैं 1, 39, 119, 129। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। जो भारत है, इसको यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39 स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे 1 है, तो इस सूचकांक में पहली रैंक यूएसए को प्राप्त हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और जो 119 जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, ये कुल 119 देशों के लिए जारी किया गया, जिसमें अंतिम देश पर माली रहा। और जो 129 रैंक है, ये भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। जो विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। साथ ही इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, लेकिन यह जारी होता है द्विवार्षिक रूप से। द्विवार्षिक रूप से जारी मतलब 2 वर्ष में एक बार जारी होता है। तो यह इसका दूसरा संस्करण था। पहली बार यह 2022 में जारी किया गया था। इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। ये बात की गई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में, वही जो हमने डिस्कस किया है कि कुल 119 देशों के बारे में। पहली रैंक अमेरिका की है, अंतिम स्थान माली का है, और जो 39वां स्थान है वो भारत का है। पहली बार 2022 में जारी किया गया था। ये सब बातें हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है तुर्की। ये मैप में है तुर्की। जो तुर्की की सीमा है, आप देख पा रहे हैं कि इधर जो है भूमध्य सागर और इधर ब्लैक सी काला सागर से घिरा हुआ है। और जिसकी सीमा टच करती है, ये जो जॉर्जिया है, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, इनसे इनकी सीमा टच करती है। और इधर ये है, इसको बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये तुर्की का हिस्सा है, लेकिन ये यूरोप में आता है। साथ ही हम बात कर लेते हैं तुर्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, एशिया को लघु एशिया भी कहते हैं तुर्की को। साथ ही यह एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु है। जो हमारा एशिया है, और ये तुर्की जो है एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और तुर्की में ही एक घाटी है जिसका नाम है इजमिर की घाटी। इजमिर की घाटी। जो ये इजमिर की घाटी है, ये अफीम की कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इजमिर की घाटी का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध है तुर्की से। इसके जो अन्य विकल्प हैं, इनको देख लेते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। और जापान की जो सादो खान है, सादो सोने की खान है, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। सादो सोने की खान, ये भी नाम ध्यान रखना है। श्रीलंका को जोड़ सकते हैं कि अभी हाल ही में 9वां महिला एशिया कप जो है श्रीलंका जीता है, भारत को फाइनल में हरा करके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनजीटी के बारे में। तो जो एनजीटी है, एनजीटी की स्थापना जो हुई है 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी।
और ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा था कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही जो एनजीटी है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं, विवाद होते हैं, उनको निपटाना, ताकि जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, उस पर कम से कम बोझ पड़ सके। साथ ही जो एनजीटी के सदस्य होते हैं, जैसे अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो वो इनका कार्यकाल होगा। और जो एनजीटी के सदस्य होते हैं उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब जो अन्य विकल्प हैं, पहली बात तो हाँ, एनजीटी की जो रजिस्ट्रार बनी है वो बनी है सईदा विनीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। जैसे मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष बने हैं, जय शाह का स्थान लिया है। और जो संजय शुक्ला हैं, ये हाल ही में एनएसबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं, इनको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो आनंद कुमार हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुपर 30 बैच होता है इसके संस्थापक हैं। साथ ही आनंद कुमार जी को दक्षिण कोरिया के द्वारा पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपको लगे तो इसको आप रीड कर सकते हैं। जो हमने बात की थी, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर को की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी, इसका उद्देश्य हमने बात कर चुके हैं, इसका मुख्यालय। लेकिन एक बात और है कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिनमें से एक भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये भी ध्यान रखना है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल बात की 3 वर्ष, 65 वर्ष जो भी पहले हो, और इनकी जो पुनर्नियुक्ति होती है वो नहीं होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में चर्चा में रहा ककोलत जलप्रपात। तो जो ये ककोलत जलप्रपात है, ये ककोलत नदी पर स्थित है, ककोलत नदी पर स्थित है। और जो ये ककोलत नदी है, ये बिहार के नेवादा में स्थित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो ककोलत जलप्रपात है वो बिहार से संबंधित है। और जो अन्य विकल्प हैं उनको ऐसे जोड़ सकते हैं कि उड़ीसा, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। और जो हिमाचल प्रदेश है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, इसका नार बुटीक होटल, हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल। और जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद में जो मनम चॉकलेट फैक्ट्री, तो जो हैदराबाद की मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, और जो हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल है, और मुंबई का जो सॉल्यूशन ऑफ म्यूजियम था, इन तीनों को विश्व के महानतम शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसके जो विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। जो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान है वो चौथा है। बात कर लेते हैं कि जो चूना उत्पादन और एल्युमिनियम उत्पादन, इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और चूना उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो 2024 है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल यादव, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए, भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी भी चर्चा में रहा था कि अभी यहीं पर महात्मा बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और जो इंदौर और सूरत हैं, ये भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान पर हैं। अगला ये हमारा वही इंफॉर्मेशन है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन से संबंधित ये जो था, इसका 4था संस्करण था। इसका आयोजन भोपाल में किया गया है और इसका उद्घाटन मोहन यादव ने किया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसका विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसका विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो हैं, ये हैं सुमिता विश्वास, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। जो ये बीवी नागरत्ना है, ये भारत की अगली मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ हैं। इसके बाद जो होने वाली चीफ जस्टिस इंडिया हैं वो बीवी नागरत्ना है। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, बीवी नागरत्ना। जो प्रीति सूदन है, ये अभी हाल ही में UPSC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं, जिन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। मनोज सोनी जिन्होंने UPSC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। GR राय ये मुंबई की निवासी हैं और इनकी उम्र जो है वो 16 वर्ष है। इन्होंने हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। 63वां, इसमें यह क्या है, ये जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है। और जो 129वां है, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है। और जो 176 है, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। जो ये सभी रैंकिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जो 129वीं है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, और जो ये है ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इन दोनों को विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो हमने बात की थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1971। और इसका मुख्यालय बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है? जो आप ये देख पा रहे हैं मैप में ग्रीन वाला सेगमेंट, ये है गोलन हाइट। जो गोलन हाइट है ये सीरिया है। तो ये जो सीरिया का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो कहते हैं कि गोलन हाइट जो है सीरिया के दक्षिण पश्चिम में एक पठारी क्षेत्र है या चट्टानी पठार है, लेकिन वर्तमान में इस गोलन हाइट पर इजराइल का अधिकार है। आप देख पा रहे हैं कि जो ये गोलन हाइट है ये लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और इजराइल से सीमा टच करता है। वर्तमान में जो गोलन हाइट्स है ये इजराइल का इस पर अधिकार है, जिसको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को गोलन हाइट्स पर कब्जे वाले क्षेत्र को मान्यता दी है कि जो गोलन हाइट्स है वो इजराइल का हिस्सा है, लेकिन अभी इसको वैश्विक स्तर पर से मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य पूर्व से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा INS साल्की अपने 2 दिवसीय दौरे में किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जो INS साल्की है वो हाल ही में अपने 2 दिवसीय दौरे के तौर पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है। जो इसके अन्य विकल्प हैं, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। सिदवे बंदरगाह ये म्यांमार में स्थित है, यह भी भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। और जो गुआंगझो बंदरगाह है, यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह शंघाई चीन में स्थित है। शंघाई चीन का एक शहर है। जो यह बंदरगाह है, गुआंगझो बंदरगाह, ये यांगत्जी नदी, जो चीन की एक नदी है, यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है गुआंगझो बंदरगाह। ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अब बात कर लेते हैं INS साल्की के बारे में। ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। साथ ही यह शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बी है, जो डीजल विद्युत से चलती है। भारत में निर्मित होने वाली यह पहली पनडुब्बी है। तो दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो था। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।